प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों व गारंटियों पर देश के लोगों का विश्वास। नंदलाल सुमन। भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नंदलाल सुमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों एवं गारंटियों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए की सीटें इस बार 400 पार अवश्य होंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और उनकी गारंटियों पर देश के लोगों का विश्वास और अधिक जम गया है। यही कारण है कि आज राष्ट्र एक मजबूत और सुगठित रूप से खड़ा होकर वैश्विक स्तर पर अपनी अनूठी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गरीब कल्याण योजना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत तथा सुकन्या समृद्धि योजना, आयुष्मान भारत, जन धन खाते खोलना, नारी सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, मुद्रा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, 90 नए विश्वविद्यालय, 7 नए IIT, 15 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लगभग 1.25 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना तथा रोजगार मेलों का आयोजन कर 4,33,000 नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर का भूतपूर्व विकास हुआ। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को पक्के घर उपलब्ध करवाए गए। जल जीवन मिशन के तहत 11 करोड़ 8 लाख से अधिक घरों में नल से जल पहुंचाया और 100% घरों में बिजली भी पहुंचाई गई। भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल सुमन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन योजनाओं और इसी विश्वास के कारण आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि 12 झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सांसद दुष्यंत सिंह को कार्यकर्ताओं ने रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सुमन ने ये भी बताया कि उक्त योजनाओं से भविष्य में 12 जिलों को भी लाभ मिलेगा, वहीं कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ की जाएगी। साथ ही लोगों की पानी, बिजली, सड़क सुरक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य सहित इत्यादि मूलभूत सुविधाओं पर भी विशेष फोकस रहेगा। साथ ही शहर के झालावाड़ रोड पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के निर्माण कार्य को द्रुत गति से करवाए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जबकि यहाँ के किसानों एवं आम नागरिकों और व्यापारियों के लिए आर्थिक रीढ़ कही जाने वाली कृषि उपज मंडी परिसर का विस्तार किए जाने का भी लक्ष्य लिया गया। इस अवसर पर 12 अटरू विधायक राधेश्याम बैरवा ने पत्रकारों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो प्राण प्रण से जुट जाएं ताकि भाजपा प्रत्याशी सांसद दुष्यंत सिंह को 5वीं बार लोकसभा के सदस्य के रूप में ऐतिहासिक मतों से जीत हासिल हो सके। पत्रकार वार्ता के दौरान मंच संचालन भाजपा मीडिया विभाग कोटा संभाग से संयोजक राजेंद्र शर्मा ने किया। उन्होंने पत्रकारों द्वारा उठाए गए कई सवालों पर जवाब दिया तथा पवन वृद्धि सिंचाई परियोजना और ERCP योजना के बारे में तकनीकी और विस्तृत जानकारी दी। राजेंद्र शर्मा ने कहा कि उक्त योजनाओं का प्रारूप पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ही तैयार किया, जिसको लेकर सरकार ने ठंडे बस्ते में डाले रखा, लेकिन राज्य में भाजपा की सरकार बनने के तुरंत बाद ही ERCP योजना पर कार्य प्रारंभ हो गया। पूर्व चेयरमैन यश भानु जैन ने विधानसभा स्तर से लेकर बूथ व शक्ति केंद्रों और पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ताओं की भूमिका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया। पत्रकार वार्ता के अवसर पर किशनगंज विधायक ललित मीणा, पूर्व अध्यक्ष रामस्वरूप यादव, जिला महामंत्री एवं 12 नागरिक सहकारी बैंक के चेयरमैन व जिला महामंत्री हरगोविंद जैन, ब्रह्मानंद शर्मा, पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल, जिलाध्यक्ष राकेश जैन व प्रवीण शर्मा, भाजपा नेता जयेश गालव व शहर अध्यक्ष महावीर नामा, बद्री प्रसाद मेघवाल, हेमंत शर्मा, मुकेश केरवलिया, शिवा शर्मा, श्याम वैष्णव, सतपाल गुप्ता आदि भी उपस्थित रहे। भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नंदलाल सुमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों एवं गारंटियों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए की सीटें इस बार 400 पार अवश्य करेंगी। चुनाव थोड़े दिन बाद ही आने वाले हैं। हमारा विजन रहेगा कि हम केंद्र में सरकार बनाएं और यहाँ के हमारे जो 12 झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र है उसमें हम नीचे के बूथ तक कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए और हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको सबको सलाह करते हुए और इस लोकसभा में हमारे जो प्रत्याशी माननीय दुष्यंत सिंह जी राजा साहब हैं, अभी हमारे एमएलए साहब ने बताया कि 7 लाख ऊपर हम इसका प्रयास करेंगे कि हम इस आंकड़े तक पहुंचे और हमको नीचे तक बूथ तक इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करेंगे और इसलिए लोकसभा क्षेत्र हम 7 का आंकड़ा पार छूने का प्रयास करेंगे। ये हमारा विजन है। कानून व्यवस्था की आपने बात करी, कांग्रेस सरकार में अवैध सट्टा चल रहा था, अवैध खनन हो रहा था, वो अभी भी बरकरार है।
अभी मैंने कहा है भाई कानून व्यवस्था, अभी हम 3 महीने सरकार को बने हुए हैं, जिलाध्यक्ष को अभी 7 दिन हुए हैं। मैंने इसमें कहा है वार्ता में, कम सरकार को अपनी यहाँ की जो कानून व्यवस्था की जो कमियां हैं वो बताते हुए हम इसका प्रयास करेंगे कि जो सट्टा जुआ जो जिसपे असामाजिक तत्वों पे अंकुश लगाना, ये प्रयास करेंगे। काम हमारे एमएलए साहब और सब वरिष्ठ नेताओं से मिलकर प्रयास करेंगे इसमें अंकुश कैसे लगे। राह खनन की बात अभी भाई साहब ने भी कहा कि हमारे को गरीब आदमी को थोड़ा सुलभता से कैसे मिले, क्योंकि पत्थर, रेत, ईंट जो भी मिट्टी से बनती है वो सब आम आदमी गरीब के मकान में काम आती है, वो सुलभता से कैसे मिले और हमारे जो इसमें कैसे हम सुधार कर सके, इसके लिए प्रयास करेंगे। योजनाओं की बात करें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है किस तरह की योजनाएं पहुंचाने के लिए लाभ है, कितना फायदा मिलेगा लगता है इन योजनाओं को इन चुनावों में? देखो अभी हमारे केंद्र की जो योजना है माननीय मोदी जी की, अभी थोड़े दिन पहले हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो हर पंचायत तक उनके रथ पहुंचे हैं और वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और मोदी की गारंटी। तो कुछ ऐसी जो काम है वो मोदी जी के द्वारा हो रहे हैं, तो उनका जो जन जन तक पहुंचाने की जो हमारी योजना है केंद्र की, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे लखपति दीदी हो, चाहे मकान का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे कौशल का हो, चाहे कौशल योजना को जो हमारे जो युवा हैं वो कैसे प्रशिक्षण लेके और कहीं कहीं नौकरी में लगे, ऐसे लोग हैं। और अभी थोड़े दिन पहले हमने महिलाओं को भी जोड़ने का उसमें काम किया है। अभी कलकत्ता में 20-25 हजार महिलाओं को उन्होंने संबोधित किया है और एनजीओ के माध्यम से, समूह के माध्यम से हमारी जो महिलाएं जो गरीब परिवार है वो कैसे सरसब्द हो, इसके लिए भी हमारे मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। और अभी पहले हमारे जो एक लखपति दीदी बनाने का भी प्रयास किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत हमारे जो ठेला वाले, नाई, कढ़ाई, दर्जी, ऐसे लोगों को भी लोन देकर उनको भी सरसब्द करने का माननीय मोदी जी ने प्रयास किया। कुल मिला के 400 पार जो आपका आंकड़ा है वो छुपाएगी। 400 पार जो आंकड़ा है वो हम केंद्र में भी पूरा करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। ERCP बनेगी और 12 जिलों को पानी नहीं मिल रहा। देखो ये ERCP बनाई 12 जिले,